great people come into our country. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीजा की जिसने लाखों भारतीयों और पूरी दुनिया के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जिंदगी बदल दी है। जी हां, इसका नाम है H-1B वीजा। तो क्या है H-1B वीजा? यह सिर्फ एक वीजा नहीं है, बल्कि अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी की धड़कन है, जिसने टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन इनकी दिशा बदल दी। मतलब बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स थे वो इसी वजह से जा सके अमेरिका। आज की इस कहानी में हम जानेंगे H-1B वीजा, इसका इतिहास, कैसे अमेरिकी कंपनियों की रीढ़ बना और 2024-25 में आए बड़े रिफॉर्म्स जिनसे दुनिया भर में हलचल मच गई। कुछ बदलाव आए, तो अब जो बदलाव आ रहे हैं वो काफी हलचल पैदा कर रहे हैं, अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। H-1B की जड़ें 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में मिलती हैं। उस समय अमेरिका ने H-1 कैटेगरी बनाई थी, जो डिस्टिंग्विश मेरिट एंड एबिलिटी यानी असाधारण योग्यता रखने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए थी। अगर आप में कोई असाधारण योग्यता है तो आप अमेरिका जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तब यह वीजा बहुत सख्त था, सिर्फ 1 साल की वैधता और केवल वही लोग क्वालिफाई कर सकते थे जो वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अगर आप में कोई एक्सेप्शन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। 1960 और 70 के दशक में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और लेबर शॉर्टेज था, काम करने वाले नहीं मिल रहे थे, तब नियम थोड़े ढीले किए गए। अब सिर्फ बैचलर्स डिग्री भी काफी मानी जाने लगी, ये बड़ी बात होती थी। लेकिन 1980 के दशक तक टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के उभार ने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। उस समय कंप्यूटर्स आ गए थे, अमेरिकी कंपनियों की बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे और पुराना H-1 सिस्टम अब पर्याप्त नहीं था। तो H-1 जो सिस्टम था उससे बाहर से या दूसरे स्किल्ड वर्कर्स नहीं आ सकते थे। 1989 में टेक और बिजनेस ग्रुप्स ने सरकार पर दबाव डाला और नतीजा यह आया कि इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990, इस एक्ट ने H-1B वीजा को जन्म दिया। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे खासकर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस यानी हाईली स्पेशलाइज्ड नौकरियों के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआती कैप तय हुआ, सालाना 65,000 वीजा देंगे। वीजा की वैलिडिटी 3 साल थी, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता था। इस फैसले ने अमेरिका के टेक सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट किया। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, लाखों लोग भारत और अन्य देशों से अमेरिका पहुंचे और सिलिकॉन वैली को दुनिया का इनोवेशन हब बना दिया। मतलब एक तरफ से बूम आ गया इन सब के आने से। 1990 के दशक के आखिरी में .com बूम आया। मांग इतनी बड़ी कि वीजा कैप को 65,000 से बढ़ाकर 1,95,000 तक कर दिया गया। मतलब 1.5 गुना ज्यादा, 2 गुने से ज्यादा। लेकिन 2004 से कैप फिर घटकर 65,000 कर दिया गया और यूएस मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा रखे गए। मतलब अगर अमेरिका में आप मास्टर्स करते हैं तो 20,000 वीजा अलग से रखे गए उन लोगों के लिए। धीरे धीरे डिमांड इतनी बढ़ गई कि लॉटरी सिस्टम शुरू करना पड़ा। आज भी हर साल अप्रैल में रजिस्ट्रेशन खुलते हैं और हजारों लाखों एप्लीकेशंस आती हैं, तो अब ये लॉटरी सिस्टम चालू हो गया। दोस्तों, H-1B वीजा हमेशा विवादों में रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह प्रोग्राम अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीनता है और कंपनियां सस्ते विदेशी लेबर का इस्तेमाल करती हैं। वहीं सपोर्टर्स मानते हैं कि यह प्रोग्राम अमेरिका को इनोवेशन की राजधानी बनाए रखता है, क्योंकि STEM फील्ड्स में लोकल टैलेंट की कमी है। तो लोकल टैलेंट बाहर से आएगा तो अमेरिका में इनोवेशंस होंगे। अब आते हैं ताजा अपडेट्स पर, जिन्होंने इंडियन आईटी इंडस्ट्री और छात्रों के बीच हड़कंप मचा दिया है। इसकी हम चर्चा पिछले एपिसोड में कर चुके हैं और आप जानते हैं कि कैसे अफरा तफरी फैली है।
2024 में बाइडेन प्रशासन के दौरान मार्च के महीने में नया नियम आया। क्या नियम था ये? अब H1B सिलेक्शन कैंडिडेट्स पर आधारित है, न कि कंपनी की एंट्रीज पर। यानी एक ही उम्मीदवार के नाम पर कई रजिस्ट्रेशन कराना अब मुमकिन नहीं होगा। इससे फ्रॉड में 70% तक कमी आई। तो ये सबसे बड़ा उन्होंने स्टेप लिया। उसके बाद दिसंबर 2024 में मॉडर्नाइजेशन रूल आया। इसमें जॉब रिक्वायरमेंट को फ्लेक्सिबल बनाया गया। नॉन प्रॉफिट रिसर्च संस्थानों को छूट दी गई और F1 स्टूडेंट्स को अतिरिक्त समय, जैसे गैप एक्सटेंशन बोलते हैं, वो मिला उनको। इन बदलावों से अप्रूवल रेट्स बढ़े और डिनायल रेट 3% से नीचे आ गया। तो अप्रूवल्स रेट इससे बढ़ते गए। 2025 में ट्रम्प का दूसरा टर्म शुरू हुआ। जब दूसरा टर्म शुरू हुआ तो जनवरी के महीने में ट्रम्प प्रशासन ने H1B वीजा को अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा बना लिया। सबसे बड़ा झटका आया सितंबर महीने में, जब ट्रम्प ने नया प्रोक्लेमेशन साइन किया। अब ये प्रोक्लेमेशन उन्होंने साइन कर दिया है, इसमें तरह तरह के उन्होंने नए रूल्स लगा दिए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। नए H1B एप्लीकेंट्स पर $1 लाख की वन टाइम फीस लगा दी गई, जो कि करीब 88 लाख रुपए होते हैं भारतीय करेंसी में। पहले ये सिर्फ $215 थी, तो आप समझ सकते हैं कितना फर्क है $215 से 1 लाख। हालांकि नियम में मौजूद वीजा होल्डर्स या रिन्यूअल्स पर यह असर नहीं करेगा, लेकिन नई हियरिंग्स के लिए यह बहुत भारी पड़ गया। जो नए लोग आ रहे हैं, नए एप्लीकेशन आ रही है, उनके लिए तो बहुत ही भारी है। बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट इससे प्रभावित हुई हैं, और छोटी कंपनियां, वो स्टार्टअप्स के लिए तो ये लगभग असंभव ही हो गया है कि वो इतना पैसा दे ही नहीं सकती एम्प्लॉयज के। एक एम्प्लॉयज का 88 लाख रुपए देंगी तो कैसे चलेंगी। साथ ही जुलाई 2025 में प्रस्ताव रखा गया कि H1B लॉटरी सिस्टम की जगह हाई वेज प्रायोरिटी मॉडल लाया जाए, यानी जो सबसे ज्यादा वेतन ऑफर करेगा उसी को वीजा मिलेगा। तो ज्यादा वेतन ऑफर करो और वीजा लो, ये कंपनियों को कहा गया। अब सवाल यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा, क्योंकि पूरा जो रिफॉर्म हुआ है वो तो बड़ा हुआ है। तो जवाब साफ है, इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ा, क्योंकि हर साल मिलने वाले H1B वीजा का लगभग 71% भारतीयों के पास जाता है। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां टॉप बेनिफिशियरी रही हैं, लेकिन $1 लाख की फीस और सख्त नियमों ने इंडियन IT सेक्टर की नींव हिला दी है, उसको बहुत प्रभावित किया है, और यही वजह है कि इंडियंस में हड़कंप है। भारत सरकार और NASSCOM ने चिंता जताई है कि यह इनोवेशन और टैलेंट एक्सचेंज को रोक देगा, क्योंकि जो टैलेंट है वही है इसमें जाता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या H1B वीजा का भविष्य खतरे में है? क्या यह प्रोग्राम अमेरिकी नौकरियां बचाएगा या फिर अमेरिका को ग्लोबल टैलेंट से काट देगा? एलन मस्क जैसे टेक लीडर्स खुलेआम कह चुके हैं यह इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह अमेरिकी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, बराबरी का एक अवसर देगा। H1B वीजा की यह यात्रा हमें बताती है कि कैसे इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल टैलेंट वॉर इसका एक हिस्सा है। तो जब इतनी पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अब भविष्य में क्या होगा ये वक्त तय करेगा या अमेरिकी सरकार तय करेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या मानना है, H1B वीजा अमेरिका और भारत दोनों के लिए वरदान है या अभिशाप है? ये कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, लिखिए, और हमारी जो आपको बात पसंद आती है उस पर अपनी रिएक्शन जरूर दीजिए। हमारे साथ बने रहे आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली द रियल स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।